आज का जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डायबिटीज को लेके है, शुगर को लेके है। इसको डायबिटीज भी बोला जाता है, इसको शुगर भी बोला जाता है और इसको मधुमेह भी बोला जाता है। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डायबिटीज द साइलेंट किलर। इसका मतलब ये है कि शुगर जो होती है, मधुमेह जो होता है, डायबिटीज जो होता है, ये एक साइलेंट किलर का रोल अदा करता है आपके शरीर में। मतलब जिसको धीमी मौत आप कह सकते हैं, यानी कि मृत्यु की तरफ धीरे 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 आपको ले जाने वाली एक जो बीमारी है उसको डायबिटीज कहा जाता है। और भारत में या इससे बाहर दुनिया में बहुत सारे लोगों को प्री डायबिटीज हो चुकी है। हो सकता है आपको भी हो चुकी हो और मुझे भी हो चुकी, लेकिन आपको और हमें पता ही ना हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है, मधुमेह हो जाती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। उसका रीजन ये है कि इसके शुरुआती लक्षण जो होते हैं ये बहुत ही साधारण होते हैं, जिनको ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। जब मैंने स्लाइड को बनाया या इस प्रोडक्ट के बारे में हम पहले से चर्चा कर रहे थे, तो जब उन्होंने कुछ सिम्टम्स बताए या मैंने कुछ सिम्टम्स पढ़े तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं मेरे शरीर के अंदर भी है। हो सकता है कि मेरे को डायबिटीज ना हो, लेकिन प्री डायबिटीज यानी कि डायबिटीज होने की संभावना मेरे शरीर में शुरू हो चुकी हो। तो ये प्रोडक्ट पिछले 3-4 महीनों से हमारे पास रखा हुआ है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। इस जो हमारे मैन्युफैक्चरर जो ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, उन्होंने खुद की अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेजी है और उनकी डायबिटीज ठीक हुई है। और उसके अलावा मैंने अपने 1-2 रिश्तेदारों को भी इसको दिया, अपने एक पड़ोसी को इसको दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे को 3 डब्बे भेजे थे। 1 डब्बा मेरे पास ऑफिस में रखा था, जिसको 2 दिन से हम भी खा रहे हैं। मैं, मेरी मदर और मेरी वाइफ, हम तीनों ले रहे हैं। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो साइलेंट किलर का रोल अदा करती है और इसके शुरुआती लक्षण बहुत साधारण होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी इंसान को ऐसा लगता है, वो पहचान ही नहीं पाता कि उसको शुगर है या नहीं। आईसीएमआर के अनुसार, आईसीएमआर का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार कुछ वर्षों पहले एक कुछ लोगों के ऊपर एक अध्ययन किया गया था, रिसर्च की गई थी, जिसमें आप गूगल पे जाएंगे तो आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। लगभग लगभग 1.25 लाख लोगों को के ऊपर टेस्ट किए गए थे। एग्जैक्ट फिगर जो मुझे वहां से मिली है वो है 1,13,043 लोगों के ऊपर एक अध्ययन किया गया आईसीएमआर द्वारा, जिसमें से लगभग 80,000 के आसपास जो लोग थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से लिए गए और लगभग लगभग 33,500 जो लोग थे वो शहरी क्षेत्रों से लिए गए और उनके टेस्ट किए गए। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 1,13,043 लोगों में लगभग लगभग 11.25% लोगों को डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2 की शिकायत जो है वो देखने में मिली। इस रिसर्च के हिसाब से, कुछ सालों पहले की बता रहा हूं, अब तो ये ज्यादा बढ़ गया है। तो एक रिसर्च सामने आई कि लगभग लगभग 10% हिंदुस्तानियों को डायबिटीज या प्री डायबिटीज ऑलरेडी चल रहा है। यानी कि या तो वो शुगर से ग्रसित हैं, उनको शुगर हो चुकी है, या शुगर के सिम्टम्स उनके अंदर आने शुरू हो गए हैं। अगर अभी उन्होंने सुधार नहीं किया तो उनको 100% डायबिटीज की प्रॉब्लम होने वाली। यानी अगर मैं बात करूं 100 लोगों को अगर आज आप मिलते हैं तो 100 में से लगभग लगभग आज की डेट में ये रेशो बढ़ के लगभग 14% के आसपास हो गई है। 100 में से 14 लोग, अगर आप 100 लोगों से अलग अलग जाके मिलेंगे तो उसमें से 14 लोगों को आप देखेंगे तो उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होनी शुरू हो। तो उसके अंदर ये देखा 80,000 लोग ग्रामीण और 33,000 लोग शहरी, जिनके ऊपर जब अध्ययन किया तो 11% से ज्यादा लोगों को डायबिटीज पाई गई। 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग लगभग
70 मिलियन लोगों को डायबिटीज थी हिंदुस्तान के अंदर, और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज की स्थिति ये है कि 100 मिलियन से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान के अंदर डायबिटीज की शिकायत है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो डायबिटीज के जो पेशेंट पाए जाते हैं वो गोवा के अंदर पाए जाते हैं, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें। और जब डायबिटीज आपके शरीर में होती है तो जीवन धीरे धीरे, केवल डायबिटीज नहीं होती है, जब इसको समय से नहीं रोका जाता तो बहुत सारे और जो प्रॉब्लम है आपके और हमारे शरीर में होनी शुरू हो जाती है, जिनके ऊपर थोड़ी बहुत मैं आपसे चर्चा करूं। अब डायबिटीज होती क्यों है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। अब ये पैनक्रियाज में इंसुलिन और ग्लूकोज क्या है, ये डिटेल में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत साधारण तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं, यानी खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा का ज्यादा हो जाना, यह डायबिटीज है। और हमारी जो पैनक्रियाज हैं उसमें इंसुलिन, जो पैनक्रियाज ऑटोमेटिकली इंसुलिन बनाती हैं, जो आप खाना खाते हैं उसी से इंसुलिन तैयार होती है। जब ये इंसुलिन कम बनना शुरू होती है तब सीधा ग्लूकोज जो है आपके और हमारे ब्लड में पहुंचना शुरू हो जाता है। इंसुलिन के साथ जब वो ग्लूकोज पहुंचता है तो वो संतुलित रहता है। कम इंसुलिन या बगैर इंसुलिन के जब वो ग्लूकोज आपके और हमारे ब्लड में जाता है तो यह डायबिटीज इसको कहा जाता है। अब इंसुलिन की बात करें तो ये एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर भीतर जो हमारा जो पाचन तंत्र होता है उससे बनता है। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों मिलते हैं और आपस में जाके ब्लड के अंदर एंटर करते हैं। तो आपकी और हमारी बॉडी में ऊर्जा का संचार होता है, आपका और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। बिना इंसुलिन या कम इंसुलिन के यहाँ पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। वहीं जब पैनक्रियाज से उचित मात्रा में एक्टिव इंसुलिन ना निकले तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब ग्लूकोज जो भी आप खा रहे हैं, आप सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं आज की डेट में। तो जिनकी इंसुलिन कम बनते हैं तो रोटी और चावल के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है, वो सीधा का सीधा आपके ब्लड में जाना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। और यही वो स्थिति होती है जिसको मधुमेह और डायबिटीज या शुगर कहा है। कुछ लोगों को ये जेनेटिक भी होती है, यानी कि अगर दादा दादी को है तो माता पिता को भी होगी, और माता पिता को होगी तो बच्चों को भी होगी, और उनके बच्चों को भी। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये जो शुगर और डायबिटीज हो रही है, जिसको टाइप 2 की हम डायबिटीज बोलते हैं, ये अगर हम बात बात करें तो हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है, और हमारा डेली जो रूटीन है उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से हमारे शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर ये डायबिटीज होती है। अगर उसको सही तरीके से सुधार किया जाए तो डायबिटीज पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ये आज की डेट में साबित हो चुका है। एक बात कहनी तो नहीं चाहिए, मेडिकल अगर आप जाएंगे, एलोपैथी के अंदर अगर जाएंगे तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। एलोपैथी का डॉक्टर ये कहता है कि अगर आपको अब शुगर हो गई है तो आपको ये दवाइयां रेगुलर खानी पड़ेंगी। और ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि जब एलोपैथी की दवाइयां आप रेगुलर खाते हो और बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हो तो फिर क्या होता है, उसका आपका शरीर उसका आदी हो जाता है और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तो डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दे रखी है एलोपैथी की हम खाते हैं और उससे कंट्रोल रहती है। अगर वो दवाई खाना बंद कर दोगे तो शरीर में और ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, और लगातार दवाइयां खाने से आपके शरीर के और अंग भी उसके प्रभाव से परेशानी में आ सकते हैं, जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो एलोपैथी की दवाई से इसका परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयां अगर आप खाते हैं, मेडिसिन आप खाते हैं, तो उसके अंदर इसका परमानेंट इलाज है। तो इस बात को ध्यान रखें कि एलोपैथी की दवाइयां वैसे भी कम से कम ही खानी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा इमरजेंसी में हैं तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो आपकी मजबूरी है कि आपको उसको करना पड़ेगा।
लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है, मैं अपने जीवन में भी इसको लागू करता हूँ कि मैं बहुत कम, नाम मात्र को कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, वो भी सालों में कभी जाके कुछ होती है, तब मैं एलोपैथी की कोई दवाई लेता हूँ, वरना एलोपैथी की दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम अपनी कंपनी का और पिछली कंपनियों में से जो न्यूट्रिशन हमें प्राप्त होता था, सप्लीमेंट हमें प्राप्त होता था, उसको हम रेगुलर खा रहे हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। मुझे तो ध्यान ही नहीं है कि मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के कब गया हूँ, किसी भी तरीके की बीमारी को लेके। तो इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। और जब डायबिटीज आपके शरीर में होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण। लेकिन जैसा मैंने बताया कि शुरुआती लक्षण इतने साधारण होते हैं कि लोग उसको सीरियसली लेते नहीं। तो यहाँ पे कुछ लक्षण मैंने आपको दे रखे हैं, गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ज्यादा भूख जिन लोगों को अचानक लगनी शुरू हो जाती है, तो ये डायबिटीज का एक लक्षण हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैं लिख रहा हूं ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो रहा है तो आपको शुगर हो ही, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कुछ लक्षण हैं। ज्यादा भूख अगर किसी को लगनी शुरू हो गई, आदमी बड़ा खुश होता है, अरे सर मैं तो अब दबा के खाता हूँ, भूख बहुत लगती है मेरे को। तो ज्यादा भूख लगना भी कहीं ना कहीं दिक्कत देता है, ध्यान रखिए आप। शेर के बारे में बताया जाता है, शेर एक दिन अगर खाना खा लेता है तो हफ्ते भर की खुराक हो जाती है, वो हफ्ते भर कुछ नहीं खाता। आप और हम इंसान ऐसे हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक खाते ही रहते। किसी इंसान को देखो, सुबेरे उठेगा तो खाएगा, ऑफिस में जाएगा तो खाएगा, शाम को ऑफिस में फिर खाएगा, रात को घर आके फिर खाएगा, रात को 11-12 बजे भी उसके सामने कुछ रख दो वो फिर खाना शुरू कर देगा। लेकिन आप किसी जानवर को देखो, किसी कुत्ते को देखो, क्या कुत्ता 24 घंटे खाता है? नहीं। सुबह या शाम, जब उसका पेट भर गया उसके बाद नहीं खाता। कुछ भी डाल दीजिए आप उसके सामने, किसी भी जानवर को आप देख लीजिए, आप भैंस को देख लीजिए, आप गांव देहात से बिलोंग करते होंगे, आप गाय को देख लीजिए, ठीक है। गाय और भैंस के सामने सुबह शाम चारा आप डालते हैं, उसका पेट फुल हो जाता है। उसके जो चारा डालने वाली जगह है उसके अंदर वो चारा पूरा भरा रहता है, लेकिन वो खाती नहीं, छूती तक नहीं है, सूंघती तक नहीं है उसको, जब तक उसको भूख नहीं लगती। जब उसको भूख लगती है, उसको जरूरत होती है, तभी खाती है। लेकिन एक इंसान 24 घंटे कुछ भी दे दीजिए, और कई बार तो हम इस चीज से नाराज हो जाते हैं। कहीं आप जा रहे हैं, पेट में भूख भी नहीं लग रही, लेकिन 5 लोग आप हैं, 4 को कुछ दे दिया और आपको खाने को नहीं दिया, आप नाराज हो जाएंगे। इसमें अपनी मीटिंग का उदाहरण दे देता हूँ। आप मीटिंग में गए, आपको एक रसगुल्ला कम मिला, आप नाराज हो जाएंगे। आप मीटिंग में गए, आपको सब्जी अगर कम मिली, आप नाराज हो जाएंगे। तो भूख ज्यादा भूख लगना अचानक अगर लग रही है और बहुत ज्यादा भूख आपको लगती है, तो ये डायबिटीज का एक लक्षण हो सकता है। अचानक आपका वजन कम होना या बढ़ना, तेजी से वजन गिरना और तेजी से वजन बढ़ना, अगर किसी के साथ हो रहा है तो ये भी डायबिटीज का एक लक्षण हो सकता है। हाथों या पैरों में झुंझनी होना, झंझनाहट होना, या हाथों या पैरों के अंदर सुइयां सी चुभते रहना, ये एक डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। कुछ भी खाओ, हमेशा थकावट रहती है, शरीर में कमजोरी रहती है, आलस्य रहता है। ऐसा लगता है सोफे पे बैठ गए तो सोफे पे बैठे रहो, बेड पे बैठ गए तो बेड, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। थकावट, कमजोरी, आलस्य अगर आप रेगुलर रहता है तो ये भी एक डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। आपके शरीर में अगर घाव होना शुरू हो जाए, खासकर पैरों के अंदर, और वो घाव या तो भरते ही नहीं है या बहुत धीरे धीरे भरते हैं, यानी अगर कोई घाव हो गया, अगर नॉर्मल 3 से 5 दिन, एक हफ्ते में भरता है, लेकिन आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता है, तो ये डायबिटीज का 100% लक्षण हो सकता है। बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पानी पीना, बार बार पानी पीना, बार बार पानी पीना, ये भी डायबिटीज का एक लक्षण हो सकता है। लगातार पेशाब आना, हर आधा घंटे, आप देखिए बहुत सारे लोग हैं शुगर के जो पेशेंट होते हैं, है ना। हम पहले मीटिंग में भी जाते थे, तो वहां मीटिंग में स्पेशल बोला जाता था कि भाई अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसके लिए तो ये कंपलसरी नहीं है, बाकी अभी बीच में कोई उठ के मीटिंग से नहीं जाए। तो एक बार एक व्यक्ति मीटिंग से उठ के जा रहा था, तो वो जो अपलाइन थे बड़े स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने कहा जी इनको बाहर ही रहने दीजिए, इनको अंदर मत आने देना। तब उसने किसी के थ्रू एक खबर भिजवाई कि सर मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, मुझे बार बार यूरिन आता है, पेशाब आता है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं नहीं रुक सकता। तब उसको बैठाया गया। तो लगातार ज्यादा पेशाब आना और रात को बहुत ज्यादा पेशाब आना, ये डायबिटीज का एक लक्षण होता है। बालों का बहुत तेजी से झड़ना, ये भी एक डायबिटीज का लक्षण है।
पेट दर्द, उल्टी जैसा या जी मचलाते रहना, ऐसा लगता है जैसे अभी उल्टी हो जाएगी, कुछ भी खाया अभी उल्टी हो जाएगी, ये भी एक डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। किसी भी तरीके का शरीर में संक्रमण तेजी से लग जाना, मौसम भी बिगड़ा तो बीमार हो गए, कहीं बाहर घूमने गए तो बीमार हो गए, कुछ खा लिया तो बीमार हुए, यानी किसी भी तरीके का बुखार, किसी भी तरीके का संक्रमण तेजी से लगना और त्वचा से संबंधी प्रॉब्लम ज्यादा होना शरीर के अंदर, ये भी एक डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। चिड़चिड़ापन रहना, किसी से भी बात करते करते गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, उसकी बातों का बुरा मान लेना, हमेशा नेगेटिव सोचना अपने बारे में, दुनिया के बारे में, काम के बारे में, अगर ये आपके साथ होना शुरू हो गया है तो ये भी एक डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। धुंधला दिखाई देना, आंखों की समस्या बहुत तेजी से डायबिटीज के अंदर होती है और कई केसेस में ये भी देखा गया है कि डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी आंख तकरीबन तकरीबन खत्म हो चुकी है, ये मान के चलिए तकरीबन तकरीबन खत्म हो चुकी है, यानी कि जिनको आप अंधा बोल सकते हैं। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धुंधला दिखाई देता है, लेकिन हम सोचते हैं यार उम्र के हिसाब से शायद आंख खराब हो गई है और हमने आज तक अपना टेस्ट नहीं कराया, लेकिन हो सकता है आप और हम टेस्ट कराने जाएंगे तो डायबिटीज के, या तो डायबिटीज होगी या उसके लक्षण जरूर हो। ये सिम्टम्स हैं, शुरुआती सिम्टम्स हैं। लेडीज हो या जेंट्स हो, पेशाब के अंदर बहुत ज्यादा जलन होना, पेशाब करते समय प्रॉब्लम होना, जलन होना, और लेडीज में यूट्रस के अंदर कुछ इस तरीके की बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां होना, ये सब डायबिटीज के लक्षण होते हैं। तो अगर आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, अचानक वजन कम या ज्यादा हो रहा है, पैरों में झुंझुनाहट होती है, सुइयां सी चुभती हैं, आप बैठ जाते हो, अचानक चलने की कोशिश करते हो तो पैर सुन्न हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे भी महसूस होता है अपने अंदर, हमेशा थकावट या कमजोरी महसूस होती है, घाव आपके धीरे धीरे भरते हैं, ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा आपको यूरिन आना शुरू हो गया है, बाल आपके घर में किसी के भी बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, पेट दर्द या उल्टी जैसे या जी मचलाने जैसा लक्षण बहुत ज्यादा रहता है, छोटी-छोटी बीमारियाँ जल्दी से आपको पकड़ लेती हैं, स्किन से रिलेटेड समस्याएँ होनी शुरू हो गई हैं, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आपको तेज़ धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया है और आपके यूरिन में जलन हो रही है, तो ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है कि एक बार अपना डायबिटीज़ का सही तरीके से निरीक्षण यानी टेस्ट ज़रूर करवा लें। और ये छोटे-छोटे से लक्षण हैं, भूख ज़्यादा लगना, कौन सोचेगा कि मेरे को डायबिटीज़ होने वाला है? अचानक वज़न कम होना या बढ़ना, है ना? कई लोग तो खुश हो जाते हैं, कम कम वाला खुश हो जाता है ना? जिसका बढ़ा हुआ है, जैसे मेरे जैसा इंसान का अचानक तेज़ी से गिरेगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा, अरे यार ये तो बहुत तेज़ी से वज़न गिर रहा है, मज़ा आ गया है तो, है ना? तो ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हैं। सीरियस होना पड़ेगा आपको अगर ऐसा कुछ आपके या आपके परिवार में या आपके आस-पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की कुछ सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत जाके अपना डायबिटीज़ का टेस्ट जो है आपको ज़रूर कराना चाहिए। और समय-समय पर कराते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार करा लिया, अब आप भूल गए, अब 10 साल तक आपको होगा नहीं। नहीं, समय-समय पे हमें अपना ये टेस्ट जो है वो कराते रहना चाहिए। अब अगले पेज पे जब हम चलते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डायबिटीज़ की वजह से होने वाले अन्य शारीरिक नुकसान क्या हैं? ये तो मैंने छोटी-छोटी प्रॉब्लम बताई है जो आपके साथ हो रही है, ये छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपको बताई है, इस लक्षण है। लेकिन अगर इनको ध्यान नहीं दिया गया और डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया, तो इसकी वजह से आपके शरीर के और अंगों पे बड़ा खतरनाक असर होने वाला है, जिसमें से 5 अंगों के बारे में स्पेशल बताया जाता है कि सबसे तेज़ी से और सबसे ज़्यादा इन 5 अंगों पे इसका इफ़ेक्ट होता है। और भी हैं, लेकिन सबसे तेज़ी से जो इफ़ेक्ट होता है इन 5 अंगों पे होता है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है दिल, हार्ट। जिनको शुगर ज़्यादा होती है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और बहुत सारे केसेज़ में देखा गया है कि उनको हार्ट अटैक भी आता है, अगर सही समय से इसका ट्रीटमेंट, इसकी रोकथाम अगर नहीं की गई तो। आँखों पे सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट देखा गया है, जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया। बहुत तेज़ी से धुंधला दिखाई देना आदमी को दिखाई देता है और एक टाइम पे ऐसा होता है बगैर चश्मे के आप और हम देख भी नहीं सकते। एक होता है ऐज के बाद, एक होता है कम ऐज, यानी कि अगर 30, 35, 40, 45 साल की उम्र में अगर हमें धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया है, तो ये समझ लीजिए 100% ये सिम्पटम्स निकलेंगे। किडनी फेलियर होने के चांस रहते हैं, अगर समय से आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, इसकी रोकथाम नहीं करते हैं डायबिटीज़ की, तो किडनी फेलियर होने के चांस रहते हैं। किडनी पे इसका बहुत तेज़ी से साइड इफ़ेक्ट होता है।
आपने एक बीमारी सुनी होगी फैटी लिवर। तो कई बार जब आप डायबिटीज से ग्रसित होते हैं तो उसका बहुत गहरा असर जो है हमारे लीवर पे जाके पड़ता है और हमारे लीवर को डैमेज करने का काम कहीं न कहीं डायबिटीज करती है। और दिमाग पे इसका बहुत गहरा असर होता है। चिड़चिड़ापन जो मैंने बताया, स्ट्रेस में हमेशा रहना, दिमाग का कंट्रोल में ना रहना, दिमाग में स्ट्रोक आ जाना, नसों का ब्लॉक होना बहुत तेज़ी से, शरीर की नसें ब्लॉक हो रही हैं, हार्ट की नसें ब्लॉक हो रही हैं, दिमाग की नसें ब्लॉक हो रही हैं, जिसके कारण से आपको लकवा भी मार सकता है ना? तो ये सब दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अगर आप डायबिटीज़ किसी भी व्यक्ति को है, अगर आप सीरियस नहीं हो, तो धीरे-धीरे इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। यानी कि एक छोटी-सी बीमारी जिसको सही रहते हुए आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, तो ये धीरे-धीरे आपकी पूरी बॉडी को खराब कर देगा। तो आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे और ये जो सिम्पटम्स अगर आपको हैं और अगर ये बीमारी कहीं न कहीं आपको दिखाई देती है, तो इससे बचने की पूरी-पूरी कोशिश आपको और हमें करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताता और चलता हूँ कि अगर आप में से किसी को ये बीमारी नहीं है, तो ये मत सोचना कि कभी ये होगी नहीं। ये मत सोच लेना ये जो प्रोडक्ट आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये केवल और केवल जो मैंने अभी बताया, जैसे 4 प्रोडक्ट का पहले आप लोगों ने हाल किया हुआ है ना कि बीमार आदमी को ही देना है, खुद तो हमें खाना ही नहीं है, अपने बच्चों को तो खिलाना ही नहीं है। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी क्लियर है। माँ-बाप को तो खिलाना ही नहीं है, बच्चों को तो खिलाना ही नहीं है, खुद तो खाना ही नहीं है क्योंकि मैं तो ठीक हूँ। आज अगर कोई 45, 47, 50 साल का व्यक्ति है, उसको शुगर हो तो उससे पूछना 35 साल में उसको भी नहीं थी। तो कब ये शरीर में आपके एंटर होगी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आज की डेट में हमारा खान-पान, हमारा डेली रूटीन इस तरीके का हो गया है कि इस बीमारी से कम आप बच नहीं सकते। और ये एक बीमारी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कहते हैं घुन होता है। मैंने बोला ना साइलेंट किलर, इसीलिए डायबिटीज़ को साइलेंट किलर बोला जाता है। एक बात मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैंने कहीं एक वीडियो में देखा था, एक बहुत बड़े डॉक्टर इस बात को बोल रहे थे काफ़ी समय पहले। किसी ने उनसे मज़ाक-मज़ाक में पूछा कि सर मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ सर ये मेरी कब ठीक होगी? तो उन्होंने बोला बुरा मत मानना, जिस दिन आपकी फ़ोटो दीवार पे टंगी होगी और उसके ऊपर एक माला होगी उसी दिन इससे छुटकारा मिलेगा वरना पूरी ज़िंदगी आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो इसको हल्के में ना लें और सबसे बड़ी बात है ये हर तीसरे-चौथे आदमी को आज की डेट में आपको देखने को मिलेगी। यानी कि मैंने बताया 100 में से लगभग-लगभग 10 या 14 लोगों को आज की डेट में या तो ये हो चुका है या ये होने वाला है। तो एक सामाजिक रूप से भी एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, अगर इस प्रोडक्ट को आप लोगों के घरों तक पहुँचाएँगे और दूसरा आप अपने व्यापार के रूप में भी एक अच्छी आमदनी इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके बीच में हम लॉन्च करने जा रहे हैं वीकेंड डायबा क्योर। इसको हमने जो नाम नाम दिया है वीकेंड डायबा क्योर। इसमें एक आयुर्वेदिक पाउडर है, कोई इसमें जूस नहीं है, लिक्विड नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है। आयुर्वेदिक पाउडर है जिसे 25 आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के द्वारा तैयार किया गया। अब ये 25 जड़ी-बूटियाँ क्या हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाकी डब्बे पे लिखा हुआ आपको मिल ही जाएगा और एक-एक करके गूगल पे जाके सर्च कर लेना तो आपको पता लगेगा कितने तरीके की इसमें जितनी चीज़ें डाली गई हैं, ये सब शुगर को तो कंट्रोल करती हैं, डायबिटीज़ को तो कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये जो चीज़ों का कॉम्बिनेशन इसमें डाला गया है, डायबिटीज़ के अलावा और बीसियों बीमारियों को और बीसियों शरीर की प्रॉब्लम को ठीक कर रखने की ताकत रखती हैं। इसका मतलब क्या है, जिस तरीके से आपके पास में एक E30 प्रोडक्ट है, जो पूरे शरीर पे काम करता है, उसी तरीके से वीकेन का डाइबा क्योर भी आपके और हमारे पूरे शरीर को क्योर करने की ताकत रखता है। तो यहाँ इस बात से क्लियर हो गया है कि हर व्यक्ति को इसको खाना चाहिए और इसको पीना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए भी डेली अब रूटीन में इसको डालना है जिससे कभी भी इस तरीके की बीमारी आपको ना हो। लेना कैसे है? सुबेरे खाली पेट कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी ना पीना है, खाली पेट गुनगुने पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ इसकी जो डोज़ आएगी, उस डोज़ को आपने डालना है, अच्छी तरीके से पानी में घोलना है क्योंकि पानी में घोल के जब लेंगे तो बहुत तेज़ी से काम करेगा। तो खाली पेट इसको लेना है, उसके आधा घंटे बाद ही कुछ खाना या पीना है। सेम रात को जब आप इस पाउडर को लेंगे लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर, तो जब आप खाना खाएँ उससे आधा 1 घंटे पहले
इसको उसी तरीके से पानी में डाल के अच्छी तरीके से घोल के पीना है। अब इसमें मिला क्या क्या हुआ है, इसमें पनीर डोडा करके एक फूल होता है, पनीर डोडा इसमें मिला हुआ है, इसमें बेल पत्ता मिला हुआ है, इसमें कीकर बबूल जिसको बोलते हैं, कीकर फली इसमें मिली हुई है, इसमें विजय सार को डलवाया गया है, इसमें चिरायता है, इसमें कैथ गूंद डला हुआ है, इसमें बैल राल डला हुआ है, इसमें हार सिंगार डला हुआ है, इसके अंदर नीम निमोली डली हुई है, इसके अंदर जामुन गुठली डली हुई है, इसके अंदर मेथी डला हुआ है, इसके अंदर गुड़मार डला हुआ है, इसमें आंवला डला हुआ है, इसके अंदर कुंदरू डला हुआ है, इसमें हरड़ बहेरा शीशम पत्ता पीपल पत्ता इंद्रजौ सदाबहार दालचीनी अश्वगंधा जिनसेंग इंसुलिन और शुद्ध हल्दी, ये 25 तरीके की जड़ी बूटियों से तैयार करके आपके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेदिक, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पाउडर फॉर्म के अंदर डाइबा क्योर के नाम से आज हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब ये जितनी भी चीजें लिखी हैं, इन सब से डायबिटीज तो क्योर होगी होगी, लेकिन ये सारी चीजों को जब गूगल पे मैंने सर्च किया, या आप सर्च करेंगे तो कुछ चीजों के मैं नाम लिख रहा हूं जो मैं सिर्फ लिख पाया, लिखने को तो ये पूरा पेज भर जाएगा। तो इनमें से एक एक चीज को जब आप डालेंगे तो ये हार्ट पे भी काम करता है, ये लीवर को ठीक करने का भी काम करता है, ये किडनी को ठीक करने का भी काम करता है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी काम करता है, माइग्रेन की किसी को प्रॉब्लम है उस पर भी काम करता है, ब्लड को आपके प्यूरिफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से निकालेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाएगा, आपकी पूरी बॉडी के पाचन तंत्र को ठीक करता है, शरीर में कहीं भी सूजन हो उसको ठीक करेगा, कैंसर की कोशिकाओं को धीरे धीरे कम करेगा, घाव जल्दी भरने की ताकत रखेगा, एनीमिया किसी को हो, बवासीर किसी को, हड्डियों की प्रॉब्लम किसी को हो, मुहासे कील मुहासे होते हैं, यूथ को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, जैसे मैंने बताया आपको नीम निम्बोली डला हुआ है, तो आपको मालूम है कि नीम ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, तो स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको ठीक करने की ताकत रखता है, दमा की किसी को समस्या है, शरीर को पूरे को आपके डिटॉक्स करेगा, मासिक धर्म की प्रॉब्लम में काम आएगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम में काम आएगा, बालों की समस्या में काम आएगा, डेंटल प्रॉब्लम यानी मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं के अंदर काम आएगा। इसके अलावा और अगर 50 चीजें लिखनी है तो आप लिख सकते, यानी ऑल इन वन ये प्रोडक्ट है। हाँ, जब इसको पिएंगे तो ये बहुत मीठा मीठा लगेगा, यही मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, जब इसको पिएंगे तो ये बहुत कड़वा कड़वा लगेगा, लेकिन वो कड़वा ही आपके शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ करेगा। अगर कोई वहां ये नखरे दिखाएगा ये बहुत कड़वा है मैं नहीं पी सकता हूं, तो भैया फिर जो बीमारी है उसके साथ रहिए, पहले डायबिटीज अंदर आएगी और उसके बाद पूरे शरीर को खोखला कर देगी, फिर जाके हमें हॉस्पिटल में लेटना पड़ेगा, फिर लाखों रुपए जो है डॉक्टर को देने पड़ेंगे, तब भी वो बीमारी ठीक होने वाली नहीं, क्योंकि लोगों को मीठा 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 सुनने की आदत है और मीठा 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 खाने की आदत। अगर किसी को कड़वा बोल दो उसको बुरा लग जाएगा, किसी को समझाने वाली बात अगर बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग या अपलाइन या मैनेजमेंट कि भाई आप ये गलती कर रहे हो उसको सुधार लो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, तो सामने वाला बुरा मान जाता है। आज का तो सिद्धांत यही है, आजकल तो लोगों का नेचर यही बन गया। और अगर एक जगह पे आप किसी 10 आदमी को करेला खिलाओ और एक जगह पे 10 आदमी को रसगुल्ला खिलाओ, तो करेले वाले नाराज हो जाएंगे कि भैया हमें रसगुल्ला क्यों नहीं दे रहे। एक जगह आप क्या नाम है, जैसे मैंने बताया कि आंवले का जूस पिला दो और एक जगह पे आप पेप्सी पिला दो, तो आंवले का जूस वाला नाराज हो जाएगा, वो कहेगा मुझे पेप्सी क्यों नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें जो इसमें डलवाई गई हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरे शरीर को आपके क्योर करेगा, और ये सारी की सारी चीज डायबिटीज के लिए किलर का काम करती है, यानी कि आपके शरीर से हमारे शरीर से धीरे धीरे डायबिटीज को खत्म करने का काम ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये मिलके करती है। तो ये प्रोडक्ट है जो आज आपके बीच में लॉन्च हो रहा है, हो गया है, ठीक है। और इसकी तैयारी आप कीजिए, आपके घर में अगर कोई है सबसे पहले उनको खिलाइए। इसको खिलाने से पहले एक चीज का ध्यान बिल्कुल रखना है, जिसको भी ये प्रोडक्ट दे रहे हैं सबसे पहले लेटेस्ट उसका जिस दिन से वो खाना शुरू कर रहा है उस दिन से उसका डायबिटीज का एक टेस्ट करा लीजिए, उस रिपोर्ट को रख लीजिए और लगातार 3 मंथ 3 महीने बगैर किसी नागा के जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से उसको खिलाइए, और 3 महीने बाद आप उसकी रिपोर्ट चेक कीजिए, आपको आपका रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे जाए।
आफ्टर 3 मंथ। अब ये नहीं कि आपने डब्बा दिया है, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद उससे मिल रहे हैं, आधा डब्बा उसका भी रखा हुआ है और वो कह रहा है जी मुझे तो कुछ हुआ नहीं सर आधे डब्बे में, मैंने तो खाना छोड़ दिया। कोई दुनिया का डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता है, ध्यान रखें आप। तो जो ले रहा है उसको भी ये समझना है और जो दे रहा है उसको भी ये समझाना है कि 3 महीने लगातार आप खाइए, 3 महीने के बाद आपकी शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद आप नॉर्मली जैसी चीजें खा रहे थे आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी एहतियात तो आपको और हमें बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एहतियात नहीं बरती तभी तो ये शुगर हमारे शरीर के अंदर आ गई। कब तक खा सकते हैं? पूरी जिंदगी खाइए अगर स्वस्थ रहना है, पूरी जिंदगी। मैं तो खाऊंगा, मैं तो पीऊंगा इसको, पूरी जिंदगी पीना है। अगर स्वस्थ रहना है तो पूरी जिंदगी आपको और हमें इसको पीना है। क्या इसका प्राइस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसका डीपी प्राइस हमने 1599 रखा है। एमआरपी भी समझ सकते हैं, डीपी भी समझ सकते हैं, यानी कि एमआरपी 1500 ही मान के चलिए, एक डब्बी पे लिखा हुआ आएगा। लेकिन जो 1500 रुपए आप दे रहे हैं उसमें बाय वन गेट वन फ्री आपको ये मिलेगा, यानी एक डब्बी के साथ दूसरी डब्बी आपको फ्री मिलेगी। क्योंकि एक डब्बी में लगभग लगभग डोज जो आती है वो 20 दिन की आती है, इसीलिए हमने एक के साथ एक इसको फ्री दिया है। एक के साथ एक फ्री इसीलिए दिया जा रहा है कि पूरे महीने की आराम से आपकी डोज हो जाए। 350 बिजनेस वॉल्यूम इसके अंदर मिलेगा, यानी कि एक डब्बा आपको 800 रुपए का पड़ा। तो 800 रुपए का एक डब्बा आपको पड़ रहा है, 350 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहे हैं। अब आपको 2 डब्बे मिल रहे हैं तो 2 डब्बे लेने के बाद एक खुद खा सकते हैं, एक किसी को सेल आउट कर सकते हैं आप। तो 1500-1600 रुपए इस पे है, आपको 800 रुपए का पड़ा, आप उसको 1600 का भी दे देते हैं तो 800 रुपए का आपका रिटेल प्रॉफिट। 15 दिन वो खाएगा, उसको रिलीफ महसूस होगा, वो दोबारा आपको ऑर्डर दे देगा। तो ये पूरी डोज है। 1600 रुपए आप देंगे तो 1600 रुपए में 2 डब्बे आपको मिलेंगे, जिनका वजन 200 ग्राम है और 350 बिजनेस वॉल्यूम इसमें आपको मिलेगा। तो वीकेंड डाइबा क्योर का आप सब लोग अपने परिवार के अंदर स्वागत करें, दिल से स्वागत कीजिए। और ईश्वर से यही प्रार्थना है और मेरी तरफ से भी यही आपके लिए प्रार्थना और आशीर्वाद है कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप सब लोग ना केवल अपना स्वास्थ्य बल्कि जो भी आपके संपर्क में आए उन सबका स्वास्थ्य ठीक कर पाएं, और साथ में शरीर की बीमारी को तो दूर करें, एक जीवन की जो बीमारी हम आपके और हमारे जीवन में लगी हुई है, गरीबी, उसको भी बहुत तेजी से दूर करने में ये प्रोडक्ट बहुत तेजी से अहम रोल अदा करेगा। उसके लिए इस प्रोडक्ट का आप और बहुत सभी लोग स्वागत करें। शुगर को दूर करके अपने जीवन में मिठास भरें, मतलब जीवन में तो मिठास रहनी ही चाहिए, लेकिन शुगर को अपने शरीर से दूर करके आप और हम अपने जीवन के अंदर मिठास भरें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।